आज हम करने वाले हैं मामा वीएस बेबी डायपर बैग। बारी आती है मेरे पर्स की। देखते हैं अपने बेबी का डायपर बैग, पर्स में क्या निकलता है। नेक्स्ट मेरे पर्स में निकला है स्टार्ट करो। वेलकम टू लाइफ विद मॉम। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद मॉम व्लॉग्स। आज हम करने वाले हैं मामा वीएस बेबी डायपर बैग। ठीक है, एक तरफ मेरा पर्स होगा, देखेंगे मेरे पर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मैं रखती हूँ, और बेबी के डायपर बैग में से, जो बेबी का बैग होता है ट्रैवल बैग, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और कौन सी एसेंशियल्स जो हैं वो हमारी काम की होती हैं और कौन सी जो हैं काम की नहीं होती हैं, और कितने मज़े मज़े की चीज़ें हमारे बैग्स में से निकलने वाली हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे बैग्स में होता क्या है। और ये वाले मैं आपको बैग वही दिखाऊंगी जो कि हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। अब हम देखते हैं अपने बेबी का डायपर बैग जो कि ट्रैवलिंग में मैं यूज़ करती हूँ और इसमें से क्या क्या निकलता है। ठीक है, वो मैं आपके साथ सारा शेयर करती रहती हूँ। तो मिलके जो है हम इसको अब खोलते हैं। ये वाला जो बैग है ये मैं सिर्फ अगर हम ट्रैवल करते हैं तो ये मैं अपने साथ रखती हूँ, और जो बड़ा होता है ट्रॉली वाला वो हम पीछे रखते हैं। तो ये वाला जो है हर वक्त मेरे साथ होता है, जिसके अंदर हम अभी चेक करते हैं क्या क्या है हमारी ज़रूरत का सामान, जो कि अलाया की ज़रूरत का है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पर्स, कि मैं अपने पर्स में क्या क्या रखती हूँ, क्योंकि वो मैंने जैसे रैंडम है, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे रख के आपको खोल के दिखाऊंगी। कुछ अंदर फ़नी चीज़ें भी निकल सकती हैं, कुछ अंदर जो है काम की चीज़ें भी होंगी। आप देखिएगा कि मेरे पर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आ गया अलाया का ट्रैवलिंग बैग। तो फर्स्ट में निकलता है हमारे पास एक पानी की बॉटल। पानी की बॉटल ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सफ़र में काम आती है और बाहर का पानी नहीं देना चाहिए, आप घर से ही फ़िल करके जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है अलाया का एक टॉय, जो कि अलाया की फ़ेवरेट कैट है और ये हर वक्त अपने साथ रखती है और सफ़र में भी साथ रखते हैं, क्योंकि बच्चों का मूड स्विंग्स होते रहते हैं और पता नहीं चलता कि कब वो बोर हो जाएं। तो आप कोई फ़ेवरेट टॉय भी साथ रख सकते हैं अपने बेबी का। उसके बाद यहाँ पे हैं बेबी वाइप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफ़र में फेस साफ़ करना होता है या कुछ गिर जाए बच्चे के कपड़ों पे या डायपर ही चेंज करना पड़ जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास अलाया के लिए डायपर बेबी के। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं लाजमी रखती हूँ बेबी के लिए, क्योंकि कभी भी बेबी आपका बच्चा जो है वो गंदे कर सकता है, तो हम इसको भी साथ में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हैं कुछ बिस्किट्स वगैरह जो कि अलाया के फ़ेवरेट हैं और अलाया एवरी टाइम इसे खाती है और खुश रहती है, मतलब इसका अच्छे से टाइम पास हो जाता है इसमें। अब आते हैं हमारे पास अलाया के कपड़े। आप सोच रहे होंगे कपड़े रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे रख देती हूँ 2 शर्ट्स और पैंट्स और शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि बार बार गाड़ी रुकवा के हम बड़ी ट्रॉली तो नहीं खुलवा सकते ना। तो एक ड्रेस जो है मैं साथ रखती हूँ कि बेबी कभी भी गंदा करे तो हम गाड़ी में ही चेंज करें। तो ये वाली चीज़ें हो गई अलाया की, जो कि ट्रैवलिंग में यूज़ होती हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं एक चीज़ रखना इसमें भूल गई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो है रैश क्रीम। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी बेबी जो है इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और मदर्स को समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे रो क्यों रहे हैं, तो उसकी मेन वजह ये भी होती है, उनको रैशेज़ वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये भी आपने लाजमी साथ रखनी है। तो ये हो गई हमारी फ़ाइनल एसेंशियल बेबीज़ की, जो कि हमारी ट्रैवलिंग में यूज़ होती हैं। अब आती है बारी मामा की, कि मामा के पर्स में से क्या निकलता है। मतलब मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, और आप यकीन मानें कि मेरा वही पर्स है, 1 साल हो गया है, 1 से 1.5 साल। उसमें जो सामान है वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है, बीच में और चीज़ें डलती जाती हैं, लेकिन मैंने उसे निकाल के अब तक क्लीन भी नहीं किया, क्योंकि मेरा एवरी टाइम वही यूज़ होता है और उसके अंदर मेरा सारा ज़रूरी सामान पड़ा होता है।
अब बारी आती है मेरे पर्स की। अब मिलके देखते हैं इस पर्स में क्या निकलता है, क्योंकि अब मुझे भी याद नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं क्या नहीं है। मैंने जस्ट उठाया है कबर्ड में से और इसको आपके सामने रख दिया है, ठीक है। और एक ये सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा आपके सामने कि मेरे पर्स में क्या है। और मुझसे ज़्यादा अलाया भी एक्साइटेड है पर्स में देखने के लिए, क्योंकि अलाया को मैं इसमें देती नहीं हूँ कुछ भी यूज़ करने के लिए। तो अलाया के आज जो है मज़े होने वाले हैं, वो देखने वाली है कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। इसमें निकली है एक डायरी, ठीक है, जो कि मेरी बहुत काम की है और इसमें मैं अपनी चीज़ें लिखती हूँ डेली की, जो जो मुझे काम करने होते हैं और जो जो चीज़ें जो हैं मुझे चाहिए होती हैं और इम्पोर्टेंट वर्क सारा कुछ मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मैं हर जगह साथ रखती हूँ। और ये अलाया को भी अब बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले मिलती नहीं है ना, आज मौका मिला है इसको देखने का। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पर्स में क्या निकलता है। नेक्स्ट मेरे पर्स में निकला है मेरे ग्लासेस, ठीक है, क्योंकि मैं अंधा हूँ। इसके बगैर मतलब मुझे कुछ नहीं दिखता और ट्रैवलिंग के लिए मेरे ग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है और ये मेरी रोज़ की यूज़ भी है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अब क्या निकलता है। उसके बाद निकला है हेयर कॉम, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ हमेशा। मतलब हर चीज़ अलाया को लेनी है जो कि मेरे पर्स में से निकलेगी, अपनी चीज़ों से इसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ कोर्स तस्बीह, काउंटर तस्बीह। जब इंसान बोर हो रहा होता है सफ़र में, मैं गानों को प्रेफर नहीं करती और गाने सुनना मैंने बहुत पहले से छोड़ दिया हुआ है, तो मैं जो है ज़िक्र वगैरह कर लेती होती हूँ। और इसके बाद है छोटा सा मिनी परफ्यूम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सफ़र में, जब गर्मियों में स्पेशली जब स्वेटिंग वगैरह आपको होती है। और इसके बाद है कैचर, ठीक है। और पेन, दिस इज़ नॉट पेन, दिस इज़ माई USB, ठीक है। आई गेस ये कब की, मतलब काफ़ी पहले की मेरे पास पड़ी हुई है पर्स में ही, जो कि आज निकली है और मैं काफ़ी टाइम से इसे ढूंढ भी रही थी। तो चलें, अच्छा है आज मुझे ये USB भी मिल गई। अलाया को आज जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं और अब वो कह रही है इस परफ्यूम को खोल के दो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक मिरर, यस, ठीक है ये। और इसके बाद हम चेक करते हैं ले जी व्लॉगर्स के लिए। अब आ गया एक माइक अलाया की, ये अलाया से बहुत दूर रखना पड़ेगा, इधर नहीं हम रख सकते इसके सामने, क्योंकि ये जो है इसमें मतलब मुंह में डालती है और थूक भर जाता है, आवाज़ सही नहीं आती। और उसके बाद है ये अलाया के हेयर एसेसरीज़ मेरे पास क्या कर रही हैं अलाया की पूनियाँ, ठीक है। मतलब अलाया के बैग में भी अलाया की चीज़ें होती हैं और मेरे बैग में भी अलाया की चीज़ें होती हैं, यू नो, मॉमीज़ ड्यूटीज़ एवरीवेयर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पर्स में क्या निकलता है। नेक्स्ट निकला है हमारे पास मेकअप पाउच, जो कि मेकअप से भरा हुआ है, ठीक है। मेकअप से भरा हुआ मीन के यहाँ पे सारा मेकअप लगा हुआ है इसके। अब देख लेते हैं मैं कौन कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये चेक करें, मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग में मेकअप प्रेफर नहीं करती, मैं नहीं करती। हाँ, जब जहाँ पे पहुँचने वाले हों हम, ठीक है, जहाँ पे मेकअप ज़रूरी है, पहुँचने से 5-10 मिनट पहले मैं हल्का सा टचअप कर लेती हूँ। तो फाउंडेशन यहाँ पे मैंने रखी हुई है फिटमी की, ठीक है। 2 लिपस्टिक्स हैं लाइट कलर्स की, और ये BB क्रीम है और कुछ ब्रशेज़ हैं, मस्कारा है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कुछ यूज़ नहीं करती, ठीक है। ये हो गया मेकअप। वेट, इसमें भी कुछ मुझे लग रहा है, ब्यूटी ब्लेंडर है और क्या था, नेल कटर है,
बस ठीक है। उधर अलाया जो है ना फुल ऑन पार्टी हो रही है। पार्टी चल रही है। परफ्यूम क्यों खा रही हो आप अलाया? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं और क्या है। और ये कुछ प्रेशर पड़ी हुई है, ठीक है। और साथ साथ मेरी चीज़ों पे हमला भी हो रहा है। भूखा बच्चा आया हुआ है इधर। पेन है, कोर्स डायरी है तो साथ पेन भी होगा। अब मेरे मेकअप पे हमला हो चुका है। और एक और USB है, ठीक है। और भी कुछ है। ज़िप में चेक कर लेते हैं ज़िप में क्या होता है। ज़िप में हमारे पास निकला है कार्ड है और कुछ पैसे हैं, ठीक है। ID कार्ड वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे। ओके, तो ये हो गया मेरा बैग, पर्स। आपने देख लिया कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या निकलती हैं। तो ये हो गया मेरा पर्स और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं मेरे पर्स में से निकली हैं, ठीक है। जो कि मुझे लगता है कि हर एक की ज़रूरत होती है, हर एक को अपने पास रखनी चाहिए। और बच्चों की पहुंच से ये सब चीज़ें बहुत दूर रखनी चाहिए। उसके हाथ आपको दिख रहे हैं लिपस्टिक से भरे हुए, मतलब कि अलाया के सामने खोलना ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ये ले, हम लिपस्टिक खा भी ली है उसने। अब आपने बताना है इसमें से कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको यूज़फुल लगा, देख के मज़ा आया, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं प्यारी सी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुबह की चाय नई सी बात, हर दिन लेकर आता नई सौगात। कैमरा ऑन और मुस्कान साथ, छोटी छोटी खुशियों का ये रास्ता। कभी शॉपिंग, कभी कुकिंग, कभी घर की मस्ती नॉन स्टॉप। हर लम्हा यादगार बन जाए, यहीं से शुरू होता अपना व्लॉग। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है। तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें।